हमें टिक टॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आवाम के कदमों के नीचे सियासी जन्नत है, लेकिन सियासत को इख्तिलाफ राय की बजाय सियासी दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया है। इंतकाम के बजाय आवाम की फलाह के लिए सियासत होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी के पुराने सियासतदानों को आवाम के असल मसाइल की फिक्र नहीं, बल्कि वो अब भी अना की सियासत कर रहे हैं। हमने नई सियासत की दाग बेल डालनी है और 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की ही जीत होगी। इन्होंने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलवा सकती है, लिहाजा बुजुर्ग और नौजवानों को मुश्किलात से निकालने के लिए हमारा साथ दें। जब तक मजदूर खुशहाल नहीं तब तक मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। अल-अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समात। अल-अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने की, जिसमें नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। दौरान समात नवाज शरीफ के साथ इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ समेत दीगर लीगी रहनुमा मौजूद। अदालत ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ और नैब की सजा बढ़ाने की अपील को यकजा करके समात की। इस मौका पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अपील पर अपने दलाइल देते हुए कहा है कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंसेस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्जाम था। हमने दरख्वास्त दी थी कि एक इल्जाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर होना चाहिए था। 8 नवंबर 2017 के फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा है कि एक साथ तीनों रेफरेंस निपटाए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने ट्रायल अलग अलग किया, लेकिन फैसला एक साथ सुनाने का कहा था। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। कौमी वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने पैगाम में कहा है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में DRO, RO और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है कि दौरान इलेक्शन आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इनका कहना था कि अवाम मुल्क कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें, इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक से फॉरेंसिक का हुक्म। जुमेरात के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एडवोकेट लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस की समाअत की, जिसके दौरान अदालत आलिया की जानिब से विफाकी तहकीकाती इदारे को ऑडियो लीक के फॉरेंसिक का हुक्म दिया गया, जबकि अदालत ने कहा है कि डायरेक्टर जनरल DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरखास्त की कॉपी DG ISI को भी भेजने का हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत आलिया ने हुक्म दिया है कि तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई, जबकि FIA, पैमरा और PTA को भी नोटिस जारी कर दिए गए।